दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और ईश्वर तो लकीरें देता है, रंग तो खुद को भरना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टेट 94 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों राजस्थान जीके रीट जो मुख्य परीक्षा में दोस्तों यानी कि जो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों उसका पूरा का पूरा निपटारा दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। 65 प्रश्न टोटल करेंगे दोस्तों। आपके कितने सही है जरूर कमेंट करके बताना है दोस्तों आपको। चलिए बिना टाइम वेस्टेज करते हुए दोस्तों यानी कि कम से कम समय में दोस्तों हम यानी कि हमारे जो कंप्लीट प्रश्न है दोस्तों उनको करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों कि सूची फर्स्ट सूची टू को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों एक तरफ दे रखा है पर्वत शिखर और एक तरफ दे रखा है दोस्तों जिला। आपको बताना है यानी कि इनको क्या करना है, आपको मिलान करना है। चलिए, तो आप सभी को पता है दोस्तों यानी कि जो शेरगढ़ है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो है दोस्तों यानी कि सिरोही के अंदर। ऑप्शन नंबर यानी कि शेरगढ़ कहाँ है, सिरोही के अंदर। जरगा दोस्तों जरगा है उदयपुर के अंदर। कुंभलगढ़ दोस्तों यानी कि वो है राजसमंद के अंदर। और रघुनाथगढ़ दोस्तों वो है सीकर के अंदर। यानी कि राइट आंसर जाएगा यानी कि 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2 दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा। 3, 1, 4, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, इसका देख सकते हो कि आप कितनी कितनी की ऊंचाई है। शेरगढ़ दोस्तों सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर की ऊंचाई है। जरगा उदयपुर के अंदर है, 1431 मीटर की ऊंचाई है। कुंभलगढ़ दोस्तों कहाँ पर, राजसमंद के अंदर है, 1224 मीटर की ऊंचाई है। और रघुनाथगढ़ की बात करते हैं दोस्तों सीकर के अंदर है, 1055 दोस्तों इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए कि अर्ध मरुस्थली स्टेपी वनस्पति अर्ध मरुस्थली स्टेपी वनस्पति निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो अर्ध मरुस्थली की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है उसके इधर जो पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, पश्चिमी अरावली के पश्चिमी में दोस्तों जो ये जो क्षेत्र है वो है दोस्तों अर्ध मरुस्थली स्टेपी वनस्पति। और ये किसके अंदर आता है दोस्तों, अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। मौसम विभाग ने दोस्तों यानी कि 5 भागों बांटा था। यानी कि एक है दोस्तों यानी कि शुष्क, अर्ध शुष्क, फिर उप आर्द्र, फिर आर्द्र, फिर अति आर्द्र दोस्तों नीचे वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट देखिए। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। यानी कि आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि जो संवत्सर कोटर चूरू वाला है दोस्तों, ये सबसे बड़ा है निषेध क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के अंदर दोस्तों यानी कि कितने हैं, 33 आखेट आखेट निषेध क्षेत्र दोस्तों। कितने हैं राजस्थान के अंदर, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है दोस्तों। और कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों वो है 26,720 वर्ग किलोमीटर के अंदर टोटल फैला हुआ है दोस्तों। और जो सबसे बड़ा की बात करें दोस्तों वो है संवत्सर कोटसर, ये कहाँ पर है दोस्तों, चूरू के अंदर है, 7,091 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और टोटल की बात करते हैं दोस्तों 33 आखेट निषेध क्षेत्र टोटल राजस्थान के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारे प्रश्न तैयार होते हैं कितने, यानी कि 4 प्रश्न हमारे क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए सूची फर्स्ट और सूची टी को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना है दोस्तों। एक तरफ दे रखी जनजाति और एक तरफ देखिए दोस्तों सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला जिला। अब देखिए यानी कि डामोर से डैश से डूंगरपुर, यानी कि डैश से डूंगरपुर मिलाओ दोस्तों। ठीक है, सहरिया दोस्तों जो 12 जिले के अंदर पाई जाती है, उच्च भूमि क्षेत्र दोस्तों सहरिया 12 है। कथौड़ी दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, कथौड़ी दोस्तों यानी कि उदयपुर के अंदर। उसके बाद है मीणा जनजाति दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। यानी कि ऑप्शन चल जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स देख सकते हो दोस्तों, यानी कहाँ कहाँ पर, यानी कि मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर, जयपुर के अंदर, सवाई माधोपुर, उसके बाद उदयपुर, अलवर, कोटा। अलवर दोस्तों सर्वाधिक है दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। और गरासिया जनजाति दोस्तों सिरोही और उदयपुर के अंदर। बात करते हैं दोस्तों शहरी जनजाति जो 12 के अंदर है। और डामोर जनजाति दोस्तों डूंगरपुर के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। और कथौड़ी की बात करते हैं दोस्तों, कथौड़ी है उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये सारे यानी कि 6 की 6 दोस्तों, यानी कि राजस्थान में कितनी जनजातियां हैं, वो 12 जनजातियां हैं, जिनमें से 6 आपके सामने उपस्थित है। इनको बिल्कुल दोस्तों रट लेना है, याद कर लेना है कि किस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये तो प्रश्न दोस्तों यानी कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि माही कंचन और माही धवल दोस्तों निम्न में से किस फसल की प्रमुख किस्में है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने मक्का, बाजरा, गेहूं या बाजरा, ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि मक्का की किस्में।
यानी कि बात करते हैं दोस्तों कि मक्का खाई बोई जाती है दक्षिणी क्षेत्र के अंदर, और दक्षिण के अंदर दोस्तों यानी कि मक्का बोई जाती है, तो माही नदी दक्षिण के अंदर है, तो माही से याद करते हो, माही कंचन, माही धवल दोस्तों, ये किसकी किस्म है, ये है मक्के की, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, माही कंचन है, माही धवल है, मोती कंपोजिट है, सविता मेदा है। मक्का का दोस्तों सर्वाधिक जो उत्पादन कहाँ होता है, भीलवाड़ा के अंदर होता है, ठीक है। ये भी अपन को याद करना है कि सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, भीलवाड़ा के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि गुडा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है, बताना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि गुडा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा दोस्तों जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो किसके लिए है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लोहे और अच के लिए दोस्तों, यानी गुडा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा ये प्रसिद्ध है। देश का दोस्तों लगभग 80% शीशा और 99% जस्ता दोस्तों उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। शीशा का 80% और 99% दोस्तों जस्ता का राजस्थान के अंदर होता है। बात करते हैं दोस्तों इनकी खाने कहाँ पर है, यानी कि जो उदयपुर के अंदर दोस्तों कहाँ पर, जावर की खाने, देवारी, मोचिया, मगरा पहाड़ी और बरोड़ा यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और बता देते हैं गुडा किशोरीदास, ये देख सकते हो कि सारी की सारी आपके सामने है, यानी कि ये देखिए गुडा किशोरीदास दोस्तों ये कहाँ पर है, अलवर के अंदर है, और जोपर, तुरंगी, बसंतगढ़ ये सिरोही के अंदर है, और चौथ का बरवाड़ा तो आपको पता ही है, यानी कि सवाई माधोपुर के अंदर है, शीशा जस्ता की खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके अंदर है, आपके सामने है दोस्तों, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना दोस्तों, किसान मित्र योजना दोस्तों शुभारंभ कब की गई थी। तो दोस्तों किसान मित्र योजना यानी कि बिजली से संबंधित है, और बिजली से क्या होता है, खतरा होता है, तो खतरा से 17 यानी कि 17 जुलाई दोस्तों 2021 को, यानी कि किसान मित्र ऊर्जा योजना शुभारंभ की गई थी दोस्तों। कब से की गई थी, 17 जुलाई 2021 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों, देखिए कि राजस्थान में मार्च 2021 तक ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। अब मार्च 2021 तक पूछा है कि ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 1,83,086, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा आई थी दोस्तों कब, 2021-22 के अनुसार 31 मार्च 2021 तक की बात करते हैं, तो कुल सड़कों की जो लंबाई हो जाएगी दोस्तों 1,83,086 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। जिसके अंदर किस किस के अंदर बांटा गया देख सकते हो, यानी कि डामर की सड़कें हैं वो 1,42,755 किलोमीटर की है, फिर मेटल की सड़कें, ग्रेवल सड़कें और मौसमी सड़कें, यानी कि 4 प्रकार की सड़कें हैं दोस्तों टोटल मिलाकर के, यानी कि 1,83,086, यानी कि ये 2021-22 की आर्थिक समीक्षा आई थी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इतने किलोमीटर दोस्तों राजस्थान के अंदर। देखिए प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में सही कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे प्रश्न होते हैं दोस्तों 4 क्लियर, यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दोस्तों कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, तो बिल्कुल सही बात है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दोस्तों, यानी किसने पूछा है, सही कौन सा नहीं है, तो यही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यानी कि साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन सा दोस्तों, कोटा है। कौन सी है, कोटा सर्वाधिक महिला साक्षरता है दोस्तों, यानी कि ये गलत चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों डूंगर पे हुई है, बिल्कुल सही बात है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रश्न तैयार होते हैं 4। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा, वो है दोस्तों कोटा, ठीक है। राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 52% है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है वो है कोटा, फिर जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर दोस्तों, और ठीक है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं दोस्तों वो है जालोर, फिर सिरोही और बाड़मेर और प्रतापगढ़, ये याद करना जरूरी है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आहड़ जो सभ्यता है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आहड़ सभ्यता को दोस्तों यानी धूलकोट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये आहड़ कहाँ पर है, ये आहड़ है दोस्तों उदयपुर के अंदर। और दोस्तों आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, वो है बेड़च नदी के किनारे पर। बात करते हैं आहड़ सभ्यता की जो खोज है ये किसने की थी, वो थे दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने। और बात करते हैं उत्खनन किसने करवाया था, तो RC अग्रवाल और HD सांकलिया जी ने दोस्तों इसका क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ताम्र नगरी, आगाटपुर या आगाट दुर्ग या धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 15। राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है दोस्तों। राज्य की आय और व्यय का जो ब्यौरा है रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है दोस्तों अक्षपटलिक दोस्तों, अक्षपटलिक उसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर शहर का नक्शा
किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था दोस्तों? तो जयपुर शहर का नक्शा कौन है किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था? वो थे दोस्तों यानी कि हमारे पंडित विद्याधर दोस्तों, पंडित विद्याधर के देखरेख में तैयार किया गया था। ठीक है, बात करते हैं इसकी लोकेशन की। जयपुर की लोकेशन दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया था एक जगह कि इसकी लोकेशन क्या है, तो 26 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये वाला, और फिर 75 डिग्री 48 पूर्व दिशा स्थित थी। तो इस जगह पर दोस्तों यानी क्या है, जयपुर स्थित है। और जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह दोस्तों, यानी कि शासक थे, यानी कि आमेर के सवाई जय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, और विद्याधर भट्टाचार्य दोस्तों, यानी कि वास्तु कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य क्या है? वास्तुकार है। दोस्तों क्या होता है कि प्रिंस अल्बर्ट दोस्तों इंग्लैंड के, वो जयपुर आए थे। कब आए थे? 1876 ईस्वी में आए थे। और दोस्तों जो राम सिंह द्वितीय था, उन्होंने दोस्तों यानी कि इनके आगमन पर दोस्तों यानी कि गुलाबी रंग से, यानी कि जो जयपुर है दोस्तों उसको क्या करवाया था? कलर करवाया था। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, किसके आगमन पर? प्रिंस अल्बर्ट जो इंग्लैंड से आए थे उसके आगमन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है दोस्तों? तो कौन सा युद्ध था? वो था दोस्तों दिवेर का युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों। ठीक है, और दिवेर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? यानी कि ये 1582 में। कब हुआ था? 1582 में। कहाँ पर है दोस्तों दिवेर? यह है कुंभलगढ़ के अंदर। और मेवाड़ का इतिहास का मैराथन किसे कहा जाता, किसने कहा था दोस्तों? ये कर्नल जेम्स टोड ने। यानी कि दिवेर को युद्ध को, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों, कि बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी दोस्तों? तो वो शासक कौन थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों महाराजा राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था दोस्तों, और अपने जो पिता है उसकी मृत्यु के पश्चात 1574 ईस्वी में बीकानेर की गद्दी पर कौन बैठ गया था? महाराजा राय सिंह बैठ गया था। और राय सिंह ने 2 मुगल बादशाह थे, एक तो अकबर और जहांगीर की सेवा की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूची फर्स्ट विरासत है, सूची 2 क्या है? स्थान है दोस्तों। आपको क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो गजनेर महल है वो कहाँ पर है? ये तो गजनेर से बीकानेर, गजनेर से बीकानेर, गजनेर से गजनेर, नेर से बीकानेर, मिला दो। किराड़ू का मंदिर दोस्तों बाड़मेर के अंदर है। जग मंदिर दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। 2-1 यानी 3-1-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3-1-2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देख सकते हो, यानी कि गजनेर का महल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर के अंदर। जग मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। अब आइए दोस्तों, यानी कि मूसी महारानी की छतरी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है ये तो हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि मूसी महारानी की छतरी दोस्तों कहाँ पर है? ये है दोस्तों अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों राजा प्रसाद के जो पिछवाड़े सागर तालाब के किनारे पर स्थित है। महाराजा बख्तावर सिंह और जो मूसी महारानी थी दोस्तों, इसकी स्मृति में दोस्तों लाल पत्थर और संगमर पत्थरों से दोस्तों बनाया था। किसने बनवाया था? महाराजा विनय सिंह ने दोस्तों बनवाई थी। कौन सी? मूसी महारानी की छतरी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्योहार से संबंधित है दोस्तों। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जल झूलनी एकादशी एक तरह से जो ढोला 11 आती है उसे कहा जाता है, वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, भादो का महीना रहता है और शुक्ल पक्ष रहता है, यानी कि दूसरा जो पक्ष होता है वो महीने का जो पहला पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है दोस्तों। और एकादशी को क्या मनाई जाती है? जल जोड़नी एकादशी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? देव जोड़नी एकादशी भी कहते हैं दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्थित है दोस्तों, यानी कि जो जीर्ण माता का मेला है, जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो वो बढ़ता है दोस्तों, यानी कि जीर्ण माता कहाँ? सिक्कर के अंदर दोस्तों। सिक्कर के अंदर दोस्तों वर्ष के अंदर 2 बार बढ़ता है। और जो जीर्ण माता है दोस्तों, इनको दोस्तों भंवरों वाली माता भी कहा जाता है। भंवरों वाली माता किसे कहा जाता है? जीर्ण माता को कहा जाता है। एक तो बढ़ता है दोस्तों चैत के अंदर और एक बढ़ता है दोस्तों आश्विन नवरात्रा में दोस्तों, यानी कि 2 बार मेला बढ़ता है साल भर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है। आज मैंने इसी प्रश्न को दोस्तों यानी कि कम्युनिटी में ही पोस्ट किया था दोस्तों। कम्युनिटी में भी दोस्तों यानी कि जो क्वेश्चन डालता है उनका वोट जरूर किया करो दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 कि गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों ये तो आसान प्रश्न है, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर नृत्य किया जाता है कौन सा? गीदड़। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, जो गीदड़ नाचने वाले होते हैं उनको गीदड़िया कहा जाता है, और स्त्रियों का जो स्वांग करने वालों को क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। और दोस्तों जब गीदड़ नृत्य किया जाता है तो दोस्तों यानी कि ढोल बजाया जाता है, डप बजता है, चंग वाद्य यंत्र बजता है। ठीक है दोस्तों, और तब जाकर के गीदड़ नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, देखिए कि कुचामनी ख्याल से संबंधित वेरी वेरी दोस्तों क्वेश्चन देखिए, गजब गजब प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के एग्जाम्स का नहीं पूछा जाएगा, आप उठा के जितने भी वीडियो, ये हमारा 17 मॉडल पेपर है, ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है दोस्तों? 17 नंबर का है। आप देख लेना पीछे जाकर के, एक बार देख जाकर के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। जो अपनी सीटी की एग्जाम हुई है 4 पारियों के अंदर, देख लेना एक बार जाकर के, इसके अंदर से उठ के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, उठ के प्रश्न। ठीक है, इसलिए कहता हूं दोस्तों कि वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार अच्छे से कीजिए दोस्तों, यानी कि जो एक एक चीज करवा रहा हूं दोस्तों अच्छे से कीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यानी कि संभावना है कि प्रश्न पूछने की, जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि कुचामनी ख्याल की बात करते हैं, संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कुचामनी ख्याल के बारे में दोस्तों, इन कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे। तो दोस्तों बिल्कुल, यानी कुचामनी ख्याल थे दोस्तों, उसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। बिल्कुल, ये तो सही बात है। ठीक है, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करता है, ये भी बिल्कुल बात सही है दोस्तों, कि स्त्री का जो चरित्र है दोस्तों वो पुरुष ही करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है, ये गलत है दोस्तों, इसके कलाकार ये नहीं है, और इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? वो है लच्छीराम जी। और इन्होंने दोस्तों क्या क्या लिखी? इन्होंने दोस्तों यानी कि गोगा चौहान और मीरा मंगल और राव ऋणवल दोस्तों ख्यालों की रचना किसने की थी? लच्छीराम जी ने दोस्तों। एक तो गोगा चौहान, एक मीरा मंगल और राव ऋणवल दोस्तों ख्यालों की रचना किसने की थी? लच्छीराम ने की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 आपके सामने उपस्थित है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर की बात करते हैं। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया था? तो मानसिंह की रानी थी दोस्तों, कनकावती के द्वारा दोस्तों, उसका पुत्र था दोस्तों, यानी जगत सिंह के यानी कि स्मृति में दोस्तों बनाया गया था। किसने बनवाया था? रानी कनकावती ने दोस्तों बनवाया था, पुत्र था जगत सिंह की याद में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि पाबूजी तथा डोंगजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पावूजी, डोंगजी और जवाहर जी दोस्तों किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो है दोस्तों रावण हत्था। मैंने याद करवाया था दोस्तों, रावण के 10 सिर होते हैं, इनमें से एक तो दोस्तों कट गया, और कटने के बाद में दोस्तों बच गए कितने? 9 दोस्तों। तो 9 तार किसके अंदर होते हैं? रावण हत्थे के अंदर होते हैं। और पावूजी, डोंगजी, जवाहर जी दोस्तों जब इनकी गाथा गाते हैं दोस्तों, उस वक्त यानी कि रावण हत्थे को बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि चित्रकला से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो वैज्ञानिक विभाजन की बात करते हैं तो आनंद कुमार स्वामी जी ने दोस्तों, यानी कि सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक लिखी थी किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, और आनंद कुमार राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी और हेवेल और वैसिल ग्रे और ओसी गांगुली ने राजपूत चित्रकला कहा है। यानी कि राजपूत चित्रकला किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी, हेवेल, वैसिल ग्रे और ओसी गांगुली ने। लेकिन राजस्थानी चित्रकला किसने कहा है? तो राजस्थान चित्रकला कहा था दोस्तों, यानी कि रामकृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों राजस्थानी चित्रकला कहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात कर रहा है, तो मेवाड़ प्रजामंडल दोस्तों यानी कि मेवाड़ है, शाहपुरा है, अलवर है, भरतपुर है, और उसके बाद में यानी कि जो करौली है, करौली के बाद दोस्तों जो कोटा है, इन सब की छह की दोस्तों 1938 के अंदर दोस्तों क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना यानी कि 24 अप्रैल 1938 के अंदर की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन से दोस्तों? यानी कि अध्यक्ष तो बनाए गए थे बलवंत सिंह मेहता को, और जो जो प्रयास किसके प्रयास से दोस्तों? माणिकलाल वर्मा भी थे। उपाध्यक्ष थे दोस्तों भूरीलाल ब्याह। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन से? भूरीलाल ब्याह थे। ठीक है, इसी से याद कर सकते हो, मेवाल में से दोस्तों यानी माणिकलाल वर्मा, बाल से बलवंत सिंह मेहता, बाल से बलवंत सिंह मेहता, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, 1938 के अंदर स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, कहाँ का था? मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में विलय हुआ था दोस्तों।
तो दोस्तों यानी कि जो 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को दोस्तों विलय हुआ था दोस्तों। ये किसका था? मध्य प्रदेश मंदसौर का था, जो सुनील टप्पा को यानी कि राजस्थान में मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 के अंदर। यानी कि लास्ट जो 7वां चरण था एकीकरण का, आबू और देलवाड़ा दोस्तों और 7वें चरण के अंदर दोस्तों आबू, जो सिरोही की जो आबू और देलवाड़ा तहसील थी, इसको शामिल किया गया था। और दोस्तों सुनील टप्पा था दोस्तों, इसको शामिल किया गया था। और अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों, इसको भी शामिल किया गया था। और सिरुंज था दोस्तों झालावाड़ का, उसको मध्य प्रदेश के अंदर मिलाया गया था। और एक था दोस्तों अजमेर का टोडगढ़ दोस्तों, यानी कि जो टोडगढ़ है, टोडगढ़ को दोस्तों शामिल किया गया था यानी कि 7वें चरण के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संत पीपा के गुरु कौन थे दोस्तों? तो चले बताइए दोस्तों कि संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा को गुरु थे दोस्तों रामानुज, यानी कि रामानंद दोस्तों कौन थे? संत पीपा के गुरु थे। ठीक है, संत पीपा जी के गुरु कौन थे दोस्तों? रामानंद जी थे। ठीक है, बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था संत पीपा जी का? गागरोनगढ़ दोस्तों, वर्तमान में झालावाड़ जिले में है दोस्तों। नरेश था, यानी कि गागरोनगढ़ का नरेश था दोस्तों कड़वा राम खींची के यहाँ पर 1425 ईस्वी में हुआ था। किनका? संत पीपा जी का जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? चैत का महीना था दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हुआ था इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी। अब आ जाइए दोस्तों, यानी कि अब डॉक्टर भी हमारे बीच में डॉक्टर लोक देवता जी आ चुके हैं, लोक देवता गोगा जी आ चुके हैं। स्पेशलिस्ट है दोस्तों, यानी कि किसके? सर्प दंश निवारक के, यानी कि जो सांप अगर किसी सांप अगर दंश कर देता है उसका इलाज करता है दोस्तों, यह है स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोगा जी। ठीक है, किसके समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे दोस्तों? तो वो कौन थे दोस्तों? महमूद गजनवी के समकालीन थे। कौन से? लोक देवता गोगा जी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि गोगा जी के बारे में। यानी कि गोगा जी दोस्तों किसके समकालीन थे? जो महमूद गजनवी थे उनके समकालीन थे। गोगा जी को दोस्तों जहार पीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जहार पीर। किसने कहा था दोस्तों? महमूद गजनवी ने दोस्तों कहा था कि जहार पीर, किसने कहा था? तो जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। बात करते हैं दोस्तों चूरू के अंदर क्या है? धुरवेड़िया, यानी कि जब इनका जो धुर गिरा था दोस्तों, यानी कि धुरमेड़िया। और उसके बाद यानी कि उनकी समाधि गोगामेड़ी के अंदर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले दोस्तों नौहर तहसील है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले नौहर तहसील में दोस्तों शीर्ष मेढ़ी, इनका जो जो शीर्ष गिरा था दोस्तों, यानी कहाँ पर जाकर गिरा था? हनुमानगढ़ के अंदर है, इसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। और दोस्तों यानी कि सांपों का देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? अब एक आता है कि गोगा जी की भौती, सांपों को देवता किसे कहा जाता है? वो दोस्तों यानी कि तेजा जी थे। लेकिन स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो डॉक्टर गोगा जी ही थे दोस्तों। तो डॉक्टर गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। देखिए दोस्तों कि सुगाली माता किसकी कुल देवी थी? तो दोस्तों आपको पता है कि सुगाली माता किसकी देवी थी? तो वो थी आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर परिवार की क्या थी? ये कुल देवी थी सुगाली माता। ठीक है, आउवा की क्रांति हुई थी दोस्तों, यानी आउवा में क्रांति हुई थी तो 21 अगस्त 1857 को दोस्तों, यानी कि 21 अगस्त 1857 पर एरिनपुरा की क्रांति हुई दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों यानी कि 9 अगस्त को अजमेर की क्रांति, उसके बाद में दोस्तों 21 अगस्त 1857 को यानी कि एरिनपुरा की क्रांति हुई थी। और एरिनपुरा भी दोस्तों कहाँ पर है? मारवाड़ के अंदर है। और आउवा के जो ठाकुर कौन थे दोस्तों? यानी कि कुशाल सिंह थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 33 देखिए दोस्तों। अब 33 है कि सूची फर्स्ट कपड़े और गहने दे रखे हैं। सूची 2 के अंदर दोस्तों अन्य नाम दे रखे हैं, उनका अन्य नाम क्या है या प्रकार बताना है। तो दोस्तों सूची फर्स्ट के अंदर देखिए कि अंगरखी क्या है दोस्तों? अंगरखी एक क्या है दोस्तों? एक बुगतरी है। और ताराबात की क्या आती है दोस्तों? ओढ़नी, यानी कि ओढ़नी आती है। और फलिया दोस्तों क्या है? पगड़ी है। तो एक में 3 1 2 दोस्तों राइट आंसर होगा 3 1 2, यानी कि 3 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यानी कि गहने उनके नाम की बात करते हैं। अंगरखी बुगतरी है, ताराबात की ओढ़नी होती है, फलिया क्या? पगड़ी है। अब देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि पोत, हाकर और सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये पोक, हाकर, सरी दोस्तों ये कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ये बताना आपको, ये कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो गले के अंदर दोस्तों ये पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। और गले के अंदर दोस्तों इतने सारे जो दोस्तों यानी कि क्या है, यानी कि आभूषण जो पहने जाते हैं, जैसे कि ठुस्सी इंपॉर्टेंट है, मोहरन दोस्तों, चंपाकली दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है दोस्तों तुलसी, एक है मांदलिया, एक है रामनंबी, पोत, मूठ, पातो, आठ दोस्तों बजंट, ये सारे के सारे दोस्तों गले के क्या है? आभूषण है। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है दोस्तों किस समुदाय से संबंधित दोस्तों? तो ये किस समुदाय से संबंधित दोस्तों? यानी कि
भीलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि मानगढ़ धाम है दोस्तों, किससे संबंधित, किस समुदाय से संबंधित, वो है भीलों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने उपस्थित है दोस्तों कि यानी कि जो मानगढ़ धाम है दोस्तों 1913 ईस्वी गुरु गोविंद दोस्तों यानी गोविंद गुरु जी है, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए 1500 आदिवासी शहीद हो गए दोस्तों। कहाँ पर, मानगढ़ धाम दोस्तों। कहाँ पर है ये जब बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कब, 1913 के अंदर दोस्तों। मानगढ़ हत्याकांड भी कह सकते हैं दोस्तों, 1913 के अंदर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, 1913 के अंदर गुरु गोविंद गुरु है दोस्तों, उनके नेतृत्व में। चलिए, प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 36 कि 1916 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, यानी 1897 से लेकर के 1915 तक तो कौन से दोस्तों, यानी कि साधु सीताराम जी थे। उसके बाद में दोस्तों 16 के अंदर कौन आ गए थे, विजय सिंह पथिक ने दोस्तों, यानी कि बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था दोस्तों। विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था दोस्तों, ये भी याद रखना है, उनका जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों भूप सिंह। ये आता है एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चन आता है कि विजय सिंह पथिक का दोस्तों वास्तविक नाम क्या है, तो इनका नाम था दोस्तों भूप सिंह। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट दोस्तों कि एजीजी यानी कि एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट, यानी कि आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था दोस्तों। तो आप सभी को पता है 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों, 18 सितंबर 1857 को। और उससे यानी कि फिर 8 सितंबर 1857 को विथोड़ा का युद्ध हुआ था। 8 सितंबर 1857 विथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद में दोस्तों यानी कि 18 सितंबर 1857 को कौन सा, चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है। तो कौन सा है, दक्षिण और पूर्वी ये क्षेत्र है। तो दोस्तों जो हाड़ौती क्षेत्र के इस क्षेत्र की बता रहा है दोस्तों, इसके अंदर होते हैं मालवी, यानी कि मालवी जो बोली है ये बोली जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर। माली बोली दोस्तों जैसे कि झालावाड़ के अंदर, कोटा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर बोली जाती है। और ये जो माली भाषा है दोस्तों, ये बोली मारवाड़ी और जो ढूंढाड़ी है जयपुर की, उसकी क्या है, मिक्सर है दोस्तों, उसकी क्या है, मिक्सर है। और कर्णप्रिय कोमल है दोस्तों, सुनने में बहुत प्यारी लगती है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39। देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है दोस्तों। इस सर्राफा दोस्तों यानी कौन थे, दामोदरदास राठी को कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। इन्होंने दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई थी और दोस्तों तात्या टोपे थे दोस्तों, इनकी सहायता की थी। तो दामोदरदास राठी को क्या कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। सेठ दामोदरदास राठी दोस्तों, इसका जन्म हुआ था दोस्तों 8 फरवरी 1884 ईस्वी में हुआ था। पोखरण जैसलमेर में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। ठीक है, तो 8 फरवरी 1884 को इनका जन्म हुआ था। और स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है, वो है दामोदरदास राठी। ठीक है, इनको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन है जो मध्यकाल का साहित्यकार नहीं है। मध्यकाल का साहित्यकार कौन नहीं है दोस्तों, वो दोस्तों यानी सूर्यमल मिश्र जी दोस्तों क्या नहीं है, मध्यकाल का साहित्यकार नहीं है। सूर्यमल मिश्र है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, आधुनिक राजस्थानी पद्य के क्या है, साहित्यकार। आधुनिक राजस्थानी, आधुनिक जो है साहित्यकार का क्या है, आधुनिक का साहित्यकार है दोस्तों सूर्यमल मिश्र। ठीक है, सूर्यमल मिश्र का बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1815 ईस्वी, ये भी पूछा जाता है। सूर्यमल मिश्र के बारे में पूछा जाता है कि सूर्यमल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। 1815 ईस्वी हुआ था। बूंदी जिले की दोस्तों हिंडोली तहसील में दोस्तों एक गांव आता है हरना गांव, यहाँ पर सूर्यमल मिश्र जी का जन्म हुआ था। इनकी दोस्तों यानी कि 7 आपको क्या रखनी है, रचनाओं का याद रखना है। यानी कि जो सूर्यमल मिश्र की 7 जो रचना है उनको याद रखना है, बिल्कुल रट लेना दोस्तों। ये पूछी जाती है, वीर सतसई किसकी है, सूर्यमल मिश्र की। वंश भास्कर किसने लिखी, सूर्यमल मिश्र ने। राम रंजाड़ दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बलवत दोस्तों यानी कि यह बलवत विशाल दोस्तों, छंद मयूख दोस्तों, और धातु रूपावली दोस्तों, और सती रासा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सातों की सातों दोस्तों यानी कि इनकी रचनाएं उनको याद कर लेना है। बार बार प्रश्न के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। अब हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 40 क्वेश्चन तो हो चुके हैं दोस्तों। राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री दोस्तों, और राजस्थान का कल्चर, यानी कि ये हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि 40 प्रश्न। अब जो दोस्तों 25 प्रश्न करने वाला वो है सामान्य ज्ञान का दोस्तों। उसके बाद शैक्षिक प्रदेश है, आरटीई और समसामयिक से संबंधित दोस्तों 25 प्रश्न हम करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए
राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान की बात करें, बा से बीकानेर, बागवानी से बीकानेर दोस्तों, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है बीकानेर के अंदर। और बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की बात करते हैं दोस्तों यानी कि 1993 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? बिछवाल बीकानेर के अंदर की गई थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? बिछवाल बीकानेर के अंदर। अब आइए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है, योजना से संबंधित है कि मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात महिला और पुरुष को कितने रुपए प्रति माह पाने के लिए पात्र दोस्तों? यानी कि जब 75 साल हो जाता है दोस्तों, उसके बाद में उनको दी जाती है 1000 रुपये प्रति माह दोस्तों पेंशन दी जाती है। और दोस्तों 55 वर्ष यानी कि 55 वर्ष या इससे अधिक कौन महिला हो, या फिर 58 वर्ष इससे अधिक पुरुष हो, तो उसको यानी कि 750 रुपये पेंशन दी जाती है। और 1000 रुपये दोस्तों यानी कि जब 75 वर्ष हो जाती है उसके बाद में 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। वो है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, जाना माना दोस्तों क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन वेस्टर्न किसे कहते हैं दोस्तों? तो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न किसे कहा जाता है? गोडावन दोस्तों हमारा राज्य पक्षी है दोस्तों, गोडावन को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन वेस्टर्न कहा जाता है दोस्तों, यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न और गोडावन हिंदी के अंदर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसको, राज्य तो पक्षी है, राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो बात करते हैं दोस्तों जो गोडावन है उसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था दोस्तों 21 मई 1981 दोस्तों। याद रख लेना दोस्तों कि गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 21 मई 1981 को दोस्तों घोषित किया गया था। और इनका जो वैज्ञानिक नाम है ये तो याद करना ही करना है, वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि क्रायोटिस ऑर्डियोटिस नाइग्रेसिस दोस्तों इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। गोडावन है दोस्तों, जो राजकीय पक्षी है दोस्तों गोडावन है, इसके कुछ उपनाम भी दोस्तों, ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, याद कर लेना है कि सोहन चिड़िया किसे कहा जाता है? गोडावन को। हुकुना किसे कहा जाता है? गोडावन को कहा जाता है। और गुदनबेर दोस्तों भी इसे कहा जाता है। और माल मुरडी दोस्तों हड़ौती क्षेत्र के अंदर कहा जाता है, किसको? यानी कि गोडावन पक्षी को कहा जाता है। 21 मई 1981 में इसकी क्या की थी? राजकीय पक्षी घोषित किया था दोस्तों इनको। अब आइए प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है 4 प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न हमारे क्लियर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है दोस्तों? तो असंगत की बात करते हैं, रामदेवरा दोस्तों जैसलमेर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और भानगढ़ दोस्तों अलवर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। खानवा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो खानवा है दोस्तों वो है भरतपुर के अंदर। ठीक है, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर स्थित है, भानगढ़ अलवर के अंदर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, और खानवा दोस्तों भरतपुर के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। देखिए कि राजस्थान के सुदूर दक्षिणांचल, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि राजस्थान के सुदूर दक्षिणांचल में अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो उदय सिंह के पुत्र थे महारावल जगमाल सिंह ने दोस्तों बांसवाड़ा की स्थापना की थी। किसने? महारावल जगमाल जी थे दोस्तों, जगमाल थे, उन्होंने दोस्तों बांसवाड़ा की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ चला गया प्रश्न? ये आ गया। अब प्रश्न दोस्तों 46 देखिए, आवाहनेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है आपके सामने कि जो आवाहनेरी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 है दोस्तों। आवाहनेरी आप सभी को पता है दौसा के अंदर स्थित है, यानी कि दौसा से 33 किलोमीटर दोस्तों चांद बावड़ी यानी कि परिसर में स्थित यह मंदिर हर्ष माता को समर्पित दोस्तों, किसको? हर्षद माता को समर्पित है दोस्तों आवाहनेरी का मंदिर दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं ये जो मंदिर है दोस्तों, ये 8वीं शताब्दी की गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली का प्रसिद्ध मंदिर है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा मंदिर? आवाहनेरी के अंदर जो मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों, यानी कि कब से प्रदान किया जा रहा है? वो 1982 से लेकर के 1983 यानी 1982-83 से यानी कि प्रदान किया जा रहा है। कौन सा? महाराणा प्रताप पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा दोस्तों। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके अंदर जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों यानी कि 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। 1982-83 तो याद करना ही करना है, कब से दिया जा रहा है, 1982-83 दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ में ब्रास की प्रतिमा दी जाती है और ब्लेजर में टाई और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास प्रसिद्ध है, यानी कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने डेरा कहाँ जमाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रश्न दोस्तों। देखिए हमारे प्रश्न देखो, आपको अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, और नहीं लगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य दोस्तों यानी कि इस बार किसी भी हालत में नौकरी लगना। और नौकरी दोस्तों ये हलवे ऐसे सिंपल आसान प्रश्न करोगे उनसे नहीं लगेंगे दोस्तों। RSM का जो लेवल होता है बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही गजब होता है। और ये दोस्तों यानी कि RSSB के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने डेरा कहाँ जमाया था दोस्तों। तो ये कहाँ जमाया था, यानी कि मांडलगढ़ दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर डेरा जमाया था। किसने, मुगल सम्राट ने दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न मैंने दोस्तों आपको कल भी करवाया और आज भी ये प्रश्न वापस आया। इसका मतलब हुआ कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ पर दोस्तों, यानी कि नागौर के अंदर, डिडवाना के अंदर स्थित है। इसके अंदर इसकी जो 3 इकाइयाँ दोस्तों कितनी है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडवाना नागौर के अंदर इसकी कितनी इकाई है दोस्तों, 3 इकाइयाँ। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1964 के अंदर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडवाना की क्या गई थी, स्थापना की गई थी। इसकी 3 इकाइयां हैं, एक तो है क्रूड सोडियम सल्फेट वर्क्स एंड आयोडोनाइज संयंत्र, ये कल मैंने बताया था, सोडियम सल्फाइड संयंत्र और सोडियम सल्फेट संयंत्र दोस्तों, ये इसकी 3 इकाइयां हैं, ये भी याद कर लेना है अच्छे से दोस्तों। प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी। निम्न में से कौन सा राज्य शैक्षिक समूह का कार्य नहीं है दोस्तों, शैक्षिक समूह का कार्य कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों इसकी बैठक प्रत्येक 2 माह में अनिवार्य होगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल यानी कि सही है, यानी कि इसकी बैठक, इसने पूछा कौन सा नहीं है, गलत बताना है। तो इसका जो यानी कि प्रत्येक अनिवार्य होगी, बिल्कुल सही बात है कि अनिवार्य होगी। उसके बाद यानी कि शैक्षिक आगत निर्गत की समीक्षा करनी होगी, बिल्कुल ये भी सही बात है। परियोजना से संबंधित किसी भी शोध कार्य को तकनीकी रूप से नेत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यानी कि नेत्र प्रदान किया जाएगा। तो राइट आंसर यही चला जाएगा। इसने पूछा कि कौन सा कार्य नहीं है, और शिक्षण प्रशिक्षण मैनुअल एवं व्यू रचना को तैयार कर अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये गलत है, ठीक है। और इसके भी जितने भी कार्य है, राज्य शैक्षिक समूह के कार्य दोस्तों आप देख सकते हो कितने कार्य है, 7 कार्य, आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। इसकी बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार अनिवार्य है, बिल्कुल। अब आइए दोस्तों, यानी कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि जो शैक्षिक प्रदेश है दोस्तों, यानी कि उससे समझिए यानी दीक्षा का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यानी कि DIK, यानी कि ये तो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, और SH दोस्तों ये आता है दोस्तों यानी कि शेयरिंग, ठीक है। यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दीक्षा का पूरा नाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दोस्तों, फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 52, यानी कि दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। दीक्षा कार्यक्रम की जो पहल है दोस्तों NCERT और MHRD, जो अब प्रेजेंट में इसका जो नाम है वो है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। NCERT और MHRD के द्वारा दोस्तों दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने उपस्थित है, देखिए 53 है दोस्तों, यानी कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों, राज्य जो मंत्रिमंडल में अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों। राज्य मंत्रिमंडल है वो अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से पूछ रहा है दोस्तों। तो सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों, वो है दोस्तों यानी कि 164 यानी कि 164 के अंदर दोस्तों क्या है, राज्य जो मंत्रिमंडल है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। 164 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 54, सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों। जितने भी राज्य टोटल इंडिया के अंदर जितने भी राज्य के जो प्रमुख सचिव होते हैं दोस्तों, इनकी वार्षिक सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव दोस्तों इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय जो सचिव है दोस्तों इसकी अध्यक्षता करता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 55, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सचिव के निम्न में से कौन कौन से कार्य है। तो दोस्तों एसएमसी के सचिव का कार्य है दोस्तों बैठक का एजेंडा तैयार करना, बिल्कुल है। बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, ये भी बिल्कुल है। वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एसएमसी सदस्य सचिव के कार्य दोस्तों ये आप देख सकते हो, यानी कि 3 कार्य तो ऊपर हो चुके हैं और उसके बाद में आप 4 कार्य और देख सकते हो ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 56 आपके सामने उपस्थित है कि 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों हेतु इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों। यानी कि 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों के लिए जो इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है उसमें राशि कितनी दी जाती है 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को। तो वो है राशि दोस्तों 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दी जाती है, ठीक है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है दोस्तों, और ये दोस्तों यानी कि जो संचालित की गई है यानी कि भारत सरकार, यानी कि जो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF गांधीनगर गुजरात के द्वारा 2009-10 से संचालित की जा रही है दोस्तों। कब से? 2009-10 से संचालित की जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों 10,000 रुपये दोस्तों यानी कि दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए कि ई कक्षा में तैयार वीडियो किस ऐप पर अपलोड किए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक जो कक्षा है उसके अंदर जो वीडियो बनाई जाती है उनको किस ऐप पर दोस्तों अपलोड किए जाते हैं, वो है दोस्तों मिशन ज्ञान ऐप दोस्तों, मिशन ज्ञान ऐप पर अपलोड की जाती है दोस्तों, ठीक है। ई कक्षा यूट्यूब चैनल का जो प्रारंभ था दोस्तों वो 19 मई 2020 को किया गया था। यानी कि जो वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है तो दोस्तों यानी कि जो एक यूट्यूब चैनल उसकी जो प्रारंभ वो 19 मई 2020 को शुरुआत की गई थी। लेकिन दोस्तों जो ऐप है, ऐप का नाम है दोस्तों मिशन ज्ञान ऐप पर दोस्तों ये वीडियोस डाली जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किस दिन होता है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों मैं कह रहा हूँ याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलना नहीं है कि विद्यालय जो एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है वो कब आयोजित होती है। वो दोस्तों अमावस्या के दिन होती है दोस्तों। कब? मावस के दिन होती है। कब होती है दोस्तों? मावस के दिन, ठीक है, अमावस्या के दिन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि RTE राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षा 1 यानी फर्स्ट में प्रवेश हेतु बालक की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों यानी कितनी होनी चाहिए, 5 से लेकर के 7 के बीच में दोस्तों इसकी आयु होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में अगर उसे एडमिशन लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 60 योजना से संबंधित है दोस्तों कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु देय पुरस्कार कितना है दोस्तों। यानी कि जब स्नातकोत्तर की जो परीक्षा है वहां तक दोस्तों यानी कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत दोस्तों 2.25 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और 11वीं से लेकर के 11वीं 12वीं या फिर व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु दोस्तों 1,15,000 रुपए दिए जाते हैं अधिकतम, और स्नातकोत्तर तक दोस्तों यानी कि 2.25 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। यह है दोस्तों मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था दोस्तों 2009 के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी दोस्तों। वो कौन करती है दोस्तों? वो करती है दोस्तों केंद्र सरकार, यानी कि वो करती है केंद्र सरकार दोस्तों। केंद्र सरकार लागू करती है दोस्तों किनको? प्रशिक्षण के मानकों को विकसित और लागू करने का काम कौन करती है? वो केंद्र सरकार करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए कि अमृत मिशन योजना का संबंध किससे है। अमृत मिशन योजना का संबंध दोस्तों ये किससे बताना है। तो अमृत दोस्तों यानी कि जो शहरी विकास है दोस्तों इससे संबंधित है अमृत विकास योजना का। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जून 2015 में दोस्तों की गई थी। अटल मिशन रेजुवेनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों 2015 के अंदर। क्वेश्चन आएगा कि अमृत मिशन योजना की शुभारंभ कब किया गया था। तो यानी कि जून 2015 में दोस्तों ये स्टार्ट की गई थी शहरी विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 63 देखिए कि गोंडवाना को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था दोस्तों कि गोडावण जो राजकीय पक्षी है दोस्तों ये कब घोषित किया गया दोस्तों। 1981 के अंदर घोषित किया गया था। कब? 1981 यानी कि जो 21 मई 1981 दोस्तों उसको घोषित किया गया था गोडावण को। गोडावण क्या है? राजकीय पक्षी है दोस्तों। और इसका जो वैज्ञानिक नाम भी मैंने आपको बताया था यानी क्रायोटिस ऑडियोटिस नाइग्रिसेप्स दोस्तों ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। और इससे इंग्लिश के अंदर दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। किसको? गोडावण को।
राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था दोस्तों? वो तो दोस्तों यानी कि 1980 के अंदर जगन्नाथ पहाड़िया जी। जगन्नाथ पहाड़िया थे उस वक्त, यानी कि विधानसभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो छोटी इकाई सबसे दोस्तों संभाग है। पहले तो राजस्थान तो है ही है, उसके बाद संभाग, संभाग के बाद जिला। तो सबसे छोटी जो इकाई है वो है दोस्तों तहसील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राजस्व प्रशासन में तहसील सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तर है, जो भू राजस्व की वसूली करता है, भू राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करता है और भू अभिलेख रिकॉर्ड का संधारण करने के साथ ही सामान्य प्रशासन का कार्य भी करता है दोस्तों। और तहसील लेवल पर दोस्तों सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों कौन होता है? तहसीलदार होता है दोस्तों। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है, जो राजस्थान तहसीलदार सेवा जो आरटीएस का क्या होता है? अधिकारी होता है। और तहसीलदार की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है तहसीलदार की नियुक्ति दोस्तों। ठीक है, तो हमने दोस्तों यानी कि सारे के सारे हमारे जो 65 प्रश्न हैं वो कर लिए हैं। और दोस्तों ये हमारी सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को डेली 1 से 2 3 4 जितनी बार देख सकते हो आप देखो दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों यानी कि आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना है, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कहते हैं कहते हैं कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और मैं ये मानता हूं दोस्तों कि जो हमारी कोशिश है, एक दिन हमारी जो मुकाम है दोस्तों ज़रूर पहुंचेंगे हम उस स्तर पर दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।